खबर वाराणसी से आपको बताते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य क्षेत्र परिषद की 25वीं बैठक आज लेने वाले हैं। मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम विष्णुदेव साय और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। इन चारों ही राज्यों के हितों और विकास पर इस बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। परिवहन सीमा विवाद, राज्य पुनर्गठन और कानून व्यवस्था पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। लखनऊ से संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, उत्तर प्रदेश को इस बैठक की मेजबानी का मौका मिला है और ये पहला मौका है जब किसी राजधानी से इतर किसी शहर में ये बैठक होने जा रही है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की सब पहुंच चुके हैं। कल भी हमने देखा कि बेहद अद्भुत तस्वीरें सामने आई थी। कब ये बैठक शुरू हो जाएगी, इसके बाद किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर रहेगा इस बार की इस बैठक में? गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में है और वाराणसी में जो आज बैठक होने जा रही है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम बैठक होने जा रही है। नदेसर के ताज होटल में 11 बजे से ये बैठक शुरुआत होगी, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जिसमें 4 राज्यों के सीएम शामिल होंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे और गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसकी अध्यक्षता के साथ ही तमाम जो मुद्दे हैं, वो चाहे विकास कार्यों की बात करी जाए, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें और चाहे बात करनी जाए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मध्य परिषद की 25वीं बैठक होने जा रही है और कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश को चुना गया है तो उत्तर प्रदेश को मेजबानी के लिए जाना जाता है और आज उत्तर प्रदेश में ये बड़ी बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस बैठक को लेकर तैयारियों का जायजा लगातार ले रहे थे और जिस तरह से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे और गृह मंत्री का जो दौरा था, गृह मंत्री पहुंचे तो उनका स्वागत सत्कार हुआ और उसके बाद उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और उसके साथ ही वो काल भैरव भी गए और काल भैरव में अमित शाह की नजर भी जो है पुरोहित ने उतारी। और लेकिन आज की ये जो बैठक है, ये सबसे अहम और सबसे बड़ी बैठक बताई जा रही है। विकास कार्यों को लेकर ये तमाम बैठकें हो रही है और उनमें बैठक में इस तरह से विकास कार्य जो चल रहे हैं और उन विकास कार्यों में किसी भी तरह का विघ्न बाधा ना आए, इसको लेकर आज ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें 4 सीएम शामिल होने वाले हैं 4 राज्यों के। विष्णुदेव साय की बात कर ले, वो भी कल आ गए थे और उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी उनका भी जो है वो भी कल वाराणसी पहुंच गए थे और उसके साथ मोहन यादव भी पहुंच चुके थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लखनऊ का कार्यक्रम निपटाने के बाद वो बनारस पहुंचे थे और बनारस में आज जिस तरह से ये नदेसर के ताज होटल में ये बड़ी बैठक हो रही है। 11 बजे से ये बैठक स्टार्ट होगी, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करेंगे। चारों मुख्यमंत्री उस बैठक में मौजूद रहेंगे और उसके साथ ही चारों राज्यों के जो नीति आयोग के जो सचिव हैं और उसके साथ ही निजी सचिव, तमाम अधिकारी इसमें शामिल होंगे। जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर समय समय पर मुख्यमंत्री बैठक करते हैं और आज जिस तरह से अमित शाह बैठक लेने जा रहे हैं, तो किसी भी तरह से कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना करे और उसके साथ ही महिलाओं के भी मुद्दों पर आज पूरे मामले पर चर्चा होगी और उसके साथ ही विकास कार्यों को लेकर भी बात होगी। तमाम ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं, तमाम जगहों पर सड़कें बन रही है, तमाम जगहों पर नाले बनाए जा रहे हैं। उसके साथ ही बात करने चाहे ऊर्जा विभाग की, जिस तरह से बिजली विभाग भी अपना काम करता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में तमाम विभागों की जो है आज समीक्षा बैठक अमित शाह ले रहे हैं और अमित शाह 11 बजे जो है नदेसर के ताज होटल पहुंचेंगे और ताज होटल में वो चारों मुख्यमंत्रियों से जो है चर्चा करेंगे और जो तमाम अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और उसके साथ ही तमाम जो चारों मुख्यमंत्री हैं उनसे भी सुझाव लिया जाएगा कि क्षेत्र में किस तरह की दिक्कत है, राज्य में किस तरह की दिक्कतें आ रही है और उसके साथ ही उस दिक्कत को कैसे जो है उसका निपटारा किया जाए, उसका निदान किया जाए। तो इसको भी लेकर जो ये चर्चा होगी और ये सबसे बड़ी और सबसे अहम बैठक बताई जा रही है। जी मुस्कान, बिल्कुल निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण बैठक और जिस तरह से तैयारियां की गई हैं, ये बताती हैं कि मीटिंग जो कि इस बार काशी में हो रही है कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। लौटती में आपके पास चंदन, फिलहाल रुक करते हैं भोपाल का। न्यूज़ डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, मध्य प्रदेश के लिए मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक इस बार काशी में हो रही है, क्या मायने हैं इसमें? क्योंकि जो पिछली बैठक भी हुई थी उसमें हमने देखा था कि जो राज्यों के बीच में आपसी सामंजस्य को बढ़ाने के लिए तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई थी, चर्चा हुई थी। इस बार कौन से अहम मुद्दे रहने वाले हैं मध्य प्रदेश की ओर से?
बात करें तो आज वाराणसी तक बात करें तो आज वाराणसी में मध्य क्षेत्र परिषद की महत्वपूर्ण बैठक है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और चूंकि बैठक काशी में है तो अमित शाह जो कल ही पहुंच चुके हैं काशी, उनके साथ 4 राज्यों के मुख्यमंत्री जिनमें डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल है, वाराणसी पहुंचे। और सबसे पहले सभी नेताओं ने, क्योंकि धार्मिक नगरी काशी में बैठक है, तो काल भैरव के दर्शन किए और ईश्वर से आशीर्वाद लिया कि देश में और राज्यों में सब कुछ ठीक ठाक रहे। और जहां तक बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कल दिल्ली के दौरे पे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने दिल्ली में ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की। इसके बाद वे वाराणसी पहुंचे थे। और जहां तक आज की बैठक की बात करें तो आज की मध्य क्षेत्र की बैठक में चारों राज्यों के मुख्यमंत्री, जिनमें मध्य प्रदेश से डॉक्टर मोहन यादव, उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल रहेंगे। और इनमें जो प्रमुख मुद्दे होंगे, जहां तक पिछली बैठक की बात करें तो पिछली जो मध्य क्षेत्र की बैठक थी वो उत्तराखंड में हुई थी, लेकिन वे बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली गई थी। तो आज पहली बार किसी राजधानी के बाहर यानी काशी में, वाराणसी में ये बैठक हो रही है, जिसमें सामाजिक विकास के साथ साथ पर्यावरण, सीमा विवाद, कानून व्यवस्था, इसके अलावा अल्पसंख्यकों के मुद्दे पे भी प्रमुख चर्चा होगी। और बैठक में मध्य प्रदेश की ओर से दोनों डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा भी शामिल होंगे। अन्य राज्यों की तरफ से जहां डिप्टी सीएम है वहां डिप्टी सीएम्स को, और जहां नहीं है वहां वरिष्ठ मंत्रियों को बैठक में आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा बैठक की बात करें तो बैठक में सभी राज्यों के मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो आज मध्य क्षेत्र की बैठक, मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक पर सबकी नजर है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और अमित शाह सीधे छत्तीसगढ़ से वाराणसी पहुंचे हैं। तो आज ये जो बैठक होगी ये गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी, जो 2 सत्रों में होगी। अब से कुछ घंटे बाद ये बैठक शुरू होगी, जिसमें राज्यों के ऐसे मुद्दे भी शामिल रहेंगे जो केंद्र के बिना सुलझाए नहीं जा सकते, जिनमें प्रमुख रूप से सीमा विवाद, पानी विवाद आदि के मुद्दे रहेंगे। तो आज की बैठक में दोनों सत्रों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुद्दे शामिल रहेंगे। बिल्कुल, इन तमाम मुद्दों को किस तरह से इस बैठक में एड्रेस किया जाता है देखना होगा। अनिरुद्ध, लौटते में आपके पास हमारे साथ रायपुर से सुधीर वर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुधीर, क्योंकि अमित शाह सीधे छत्तीसगढ़ से पहुंचे हैं वाराणसी, और छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने जो संबोधन दिया था वो भी काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन इसके बाद आज की बैठक की बात कर लें, छत्तीसगढ़ के लिए ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि जरूरी हो जाते हैं एड्रेस करना? चाहे पोषण की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, और जो बाकी के राज्य हैं उनके बीच में रणनीति यहाँ पर तय की जाएगी कैसे आपसी सामंजस्य से और विकास के जो रास्ते हैं वो खुलें और सकारात्मक परिणाम आए, इस बैठक से तय हो जाएगा। सुधीर, शाम जिस प्रकार से मध्य क्षेत्र परिषद की जो बैठक है वो आज आयोजित की गई है वाराणसी में, और जिस प्रकार से इस बैठक में जो 4 राज्यों के जो मुख्यमंत्री है, साथ ही साथ कई राज्यों के जो डिप्टी सीएम है उस बैठक में शामिल होने वाला है, साथ ही साथ जो अधिकारी है वो भी इस बैठक में शामिल होने वाला है। जो बैठक है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली है। और कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि जिस प्रकार से चारों ही राज्यों में जो समस्या है, साथ ही साथ विकास की योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की जो बातें हैं जो लगातार की जा रही है, उन तमाम विषयों पर एक बार फिर से विस्तार से चर्चा की जाएगी, ताकि किस प्रकार से तमाम राज्यों, जो 4 राज्य हैं, जो मध्य क्षेत्र के 4 राज्य हैं, उनमें किस प्रकार से बेहतर व्यवस्थाएं और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही तमाम ऐसे विषय है जो इस तमाम बैठकों में विस्तार चर्चा की जाएगी। और साथ ही अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की जिस प्रकार के कुछ क्षेत्र है, दूरांचल क्षेत्र, चाहे बात करें बस्तर की कोंडागांव, चाहे बात करें दंतेवाड़ा, जैसे तमाम जो नक्सली क्षेत्र है वहां पर विकास की किस प्रकार से बेहतर की जाए। साथ ही साथ सीमावर्ती जो क्षेत्र है जहां पर समस्याएं देखी जाती है, चाहे बात करें विकास की, चाहे बात करें जल भराव की, तमाम ऐसे विषय है जहां पर कहना कि देखने के लिए मिलती है। ऐसे तमाम विषयों पर आज सिलसिलेवार चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जिस प्रकार से अगर बात करें प्रदेश के नक्सलवाद की, तो कहना कि इस विषय पर भी आज प्रदेश के मुख्यमंत्री, साथ ही दोनों डिप्टी सीएम इस विषय को भी कहना कि इस बैठक में रखे, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से न केवल छत्तीसगढ़ की बल्कि कई ऐसे राज्य है जहाँ पर नक्सलवाद की समस्या है वो भी बनी हुई, चाहे बात करें उत्तराखंड, जहाँ भी कहना कि जिस क्षेत्र में
नक्सलवाद का जो तंज है वो कई राज्य झेल रहे, तो कहीं ना कहीं इस विषय पर भी आज मुझ पर चर्चा हो सकती है कि आखिर किस प्रकार से नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त सफाया किया जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से इससे पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, तमाम बैठकें उन्होंने की, बैठकों के माध्यम से रणनीति बनाई, और हमने जिस प्रकार से देखा कि जब जब केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आते हैं तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद का जो सफाया है वो कहीं ना कहीं तेज हो जाता है। हमने देखा कि जिस प्रकार से कल भी जब वो यहाँ थे तो कहीं ना कहीं रणनीति उन्होंने बनाई, तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की, तमाम जो बस्तर के जो वरिष्ठ जो सेना के अधिकारी थे उनके साथ उन्होंने बैठक की और रणनीति बनाने का प्रयास किया। साथ ही साथ सेना के अधिकारियों से भी उन्होंने मुलाकात की, कहना कि उनको तमाम जो अधिकारी है उनकी सैन्य सुरक्षा को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास उन्होंने किया। साथ ही साथ इस बीच अगर जो सेना के अधिकारी उनकी प्रकार से कुछ डिमांड वगैरह की जाती है उनको कहना कि फुलफिल करने का काम केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया भी गया था। जिस प्रकार से लगातार जो बैठकों के माध्यम से रणनीति बन जाए, आज भी जिस प्रकार से एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई वाराणसी, तो मान सकते हैं कि एक और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की बात है, सीमावर्ती इलाकों में जो मध्य प्रांतीय सीमावर्ती इलाके हैं उनकी बेहतर सीमावर्ती काम किया जाए। साथ ही साथ अगर बात करें विकास की, तो तमाम ऐसे विषयों पर आज एक सिलसिलेवार चर्चा की जाएगी, जिनमें प्रदेश के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम, तमाम जो अधिकारी है वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा नक्सलवाद है छत्तीसगढ़ का। इसके साथ ही क्योंकि विकास के रास्ते पर अब छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है तो इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा करना जरूरी हो जाता है, इसलिए ही ये बैठक बुलाई गई है। सुधीर, लौटते में आपके पास फिलहाल रुक करते हैं, देहरादून का ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्योंकि पिछली बार मेजबानी का मौका मिला था उत्तराखंड को, देहरादून में बैठक हुई थी, इस बार काशी में ये बैठक हो रही है, क्या उम्मीदें हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद की इस बैठक से उत्तराखंड को? बिल्कुल, देखिए मुस्कान, जिस तरीके से यहाँ पे अगर बात करें मध्य परिषद की बैठक हो रही है, और कल जो है जो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं वो कल जो है वाराणसी के लिए जो है रवाना हो गए थे। वहां उन्होंने काल भैरव की जो है दर्शन किए और जो राज्य की तरक्की के लिए वहां पर कामनाएं की है, उसको लेकर आज जिस तरीके से ये बैठक मानी जा रही है, काफी अहम बैठक है ये, क्योंकि जिस तरीके से इसमें कहा जाए राज्य के विकास की बात करें, पुनर्गठन की बात करें, नीति आयोग की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, तो तमाम लोगों से आज वो वहां पर चर्चा हो सकती है। और खास करके देखा जाए जिस तरीके से पिछली बार जो है दिल्ली के अंदर जो है यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, उन्होंने राज्य के जिस तरीके से, क्योंकि आपदा प्रभावित क्षेत्र है ये और सबसे ज्यादा आपदाएं यहाँ पे होती है, तो उन्होंने वहां पे उसको कहा भी था कि वहां पे जो मंत्री थे उनसे कहा था कि जो आपदा प्रभावित है, जिस तरीके से सबसे ज्यादा यहाँ पे आपदाएं होती है, उसके लिए अलग से बजट के प्रावधान की यहाँ पे बात की थी। और खास करके जिस तरीके से देखा पुनर्वास की बात करें, जगह जगह जो है भूस्खलन हो रहा है, वहां से पुनर्वास करना है। और जिस तरीके से अभी खास करके देखा जाए तो एनजीटी के आदेश से यहाँ पे जो मलिन बस्तियां हैं, जो नदी किनारे बसी हुई हैं, उनको जो है पुनर्वास करना है। तो तमाम चीजों पे आज कहीं ना कहीं जो है चर्चा की जा सकती है। और जिस तरीके से बात की जाए ये बैठक की, तो बैठक में इसीलिए यहाँ पे जो है पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पहले से कि जिस तरीके से यहाँ पे प्रस्ताव रखा जाएगा कि पुनर्गठन के लिए जो है अलग से प्रावधान किया जाए, यहाँ पे जिस तरीके से जो है बात की जा रही थी, क्योंकि सबसे बड़ा जो क्षेत्र है आपदा का, और खास करके अब जिस तरीके से मानसून दस्तक दे रहा है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, चारधाम यात्रा जो है चल रही है और कई जगह जो है बाधित हो रही है, तो तमाम चीजों पे आज वो चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर उम्मीद की जा रही है कि चर्चा होगी इस बैठक में। लौटते में आपके पास अवनीश, चंदन, जरा बताइएगा कि ये बैठक उत्तर प्रदेश के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है, मेजबानी का मौका दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर पूर्वांचल की बात कर लें, पूर्वांचल के राज्यों से जोड़ता है, इसके साथ ही जो बाकी के राज्य हैं सीमावर्ती राज्यों की बात कर लें तो उनको भी जोड़ता है। तो तमाम जो सुरक्षा के मुद्दे हैं, चाहे बात कर ले जो बॉर्डर एरियाज हैं, उस लिहाज से भी उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है। क्या इस बैठक में रोहिंग्या के मुद्दे को लेकर एड्रेस किया जा सकता है, इसको लेकर बातचीत हो सकती है, और जो घुसपैठ के मामले लगातार सामने आ रहे हैं इसको लेकर इसमें चर्चा हो सकती है? आज गृह मंत्री अमित शाह लेने जा रहे हैं, उसमें तमाम जो मुद्दे हैं वो चाहे विकास की बात करें, चाहे कानून व्यवस्था की, और जहां आपने बात करी रोहिणियों की, बांग्लादेशियों की आपने बात करी कि बांग्लादेशी भी समय उत्तर प्रदेश में कई बांग्लादेशियों को यहाँ से पलायन करा दिया गया, रोहिणियों को पलायन कराया गया, लेकिन अभी भी जो लोग हैं उन तमाम मुद्दों पर भी बात होगी। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि बांग्लादेशी और रोहिणियों ने उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जो क्षेत्र थे वहां पर जो है उन लोगों ने उत्पात मचाया था और कई लोग उसमें घायल हुए थे। और लखनऊ की देखिए अगर बात करें तो लखनऊ की जब नगर निगम टीम एक दस्ता गया था अवैध निर्माण, एक अवैध तरीके से जो दुकानें लग रही थी उन दुकानों पर गए थे, और उसमें जो रोहिणी थे, बांग्लादेशी थे, उन लोगों ने जो है नगर निगम की टीम पर हमला किया था। तो ऐसे में नगर आयुक्त और लखनऊ की जो महापौर है उन्होंने जो है लोगों को यहाँ से पलायन के लिए जो है सीएम को एक लेटर लिखा था और कई लोगों को यहाँ से पलायन किया गया। तो ये मान के चला जाए कि आज की जो बैठक होनी है उसमें इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। और कहीं ना कहीं देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं और बेहतर कार्य के साथ ही
कानून व्यवस्था पर भी लगातार उनकी नजर रहती है। और आज जिस तरह की ये बैठक हो रही है नदेसर के ताज में, और ये सबसे अहम सबसे बड़ी बैठक है जिसमें 4 राज्यों के सीएम शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में ये जो रोहिड़ियों का जो बांग्लादेशियों का जो ये मामला है, इस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा होती हुई नजर आएगी। संभवतः ये जताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह से इस पूरे मुद्दे पर चर्चा होगी और इनको कैसे यहाँ से पलायन कराना, उन तमाम चीजों पर बातचीत होगी। इसके साथ ही विकास कार्यों की भी बात होगी कि जो जो विकास कार्य चल रहे हैं, और उसके साथ ही सीमा विवाद में कई बार ऐसा मामला देखने को आता है कि सीमा विवाद में सरकारें फंस जाती है और सीमा विवाद में कई बार थाने फंसते हैं। तो ऐसे में इन तमाम मुद्दों पर आज ये अहम चर्चा होगी और कहीं ना कहीं ये जो पूरे मामले हैं उन पे कहीं ना कहीं अंतिम मोहर लगती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अनिरुद्ध, मैं आपसे भी समझना चाहती हूँ, जैसे अगर बात कर लें आपदा प्रबंधन की बात कर लें, पोषण की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, चाहे बॉर्डर एरियाज की सिक्योरिटी की बात कर लें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, जल संरक्षण की बात कर लें हम, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि बाकी राज्यों के अगर समन्वय ना हो तो पॉसिबल नहीं हो पाते हैं कि इस दिशा में बेहतर कदम राज्य सरकारें उठा पाए। तो ऐसे मुद्दे भी आज चर्चा का विषय रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश की ओर से इस बैठक में उठाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, सामाजिक विकास का जो मुद्दा रहेगा उसके तहत ये सारे मुद्दे उठाए जा सकते हैं। और जहां तक बात करें, कुछ ऐसे मुद्दे रहते हैं जो कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से ही हल होते हैं। हालांकि ऐसा कोई बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में इस वक्त डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के सामने मौजूद नहीं है, न तो पानी विवाद, न राज्यों का कोई सीमा विवाद, न आदि। लेकिन आज की जो मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक है जो काशी में होने जा रही है और जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने जा रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग नेटवर्क और बढ़ाना चाहती है, जिससे कि किसानों को, ग्रामीण जनता को और ग्रामीण खासकर युवाओं को बैंकिंग सेक्टर का और ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, इंटरनेट बैंकिंग से वे और जुड़े। तो आज की जो मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक है जिसमें 2 सत्र रहेंगे, उनमें से एक सत्र में मध्य प्रदेश की ओर से एक प्रेजेंटेशन भी दिया जा सकता है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंकिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार और उनकी टीम ने जो कार्य योजना बनाई है, तो मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि ग्रामीण सेक्टर में इंटरनेट बैंकिंग के साथ ही बैंकिंग की सुविधाएं और ज़्यादा मजबूत हों और ज़्यादा बढ़ें, और न केवल नेशनलाइज्ड बैंकों का नेटवर्क बढ़े बल्कि कोऑपरेटिव नेटवर्क भी बढ़े। तो इस पे आज मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में काशी में एक बड़ी चर्चा मध्य प्रदेश की तरफ से की जा सकती है और संभवतः इस पे कुछ फैसला होना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मौजूद रहेंगे। तो आज इस पे एक बड़ी प्रेजेंटेशन हो सकता है और संभवतः कुछ फैसला लिया जा सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और सुधीर, चाहे बात कर लें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर भी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो प्रदेश की जनता के बीच में बढ़ाने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। इन्वेस्टमेंट के मौके हैं वो बढ़ाने की कोशिश भी हो रही है। जो भी यहाँ पर अगर बात कर लें तो क्षेत्रीय स्तर पर जिस तरह से इन्वेस्टमेंट को लेकर आयोजन हुए हैं और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अध्यक्षता करते नजर आए हैं, उन्होंने अपनी बात भी रखी है, बाकी राज्यों में भी गए हैं, तो इस तरह के जो मुद्दे हैं आज भी उठ सकते हैं इस क्षेत्रीय परिषद की बैठक में। बिल्कुल मुस्कान, जिस प्रकार से लगातार जो उद्योगों को बढ़ावा देने का जो काम है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुजोर तरीके से किया, क्योंकि तमाम जो समिट्स है वो कहने के आयोजित की गई है, जिनमें जो उद्योगपतियों का जो इंटरेस्ट है वो भी छत्तीसगढ़ में दिखा, खास करके बस्तर, जो कि लगातार जिस प्रकार से बस्तर में कई ऐसी संभावनाएं भी है जहाँ पर जो उद्योग है वो लग सकते हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से लगातार जो नक्सलवाद का जो सफाया हो रहा है बस्तर में, वो भी कहीं ना कहीं अपनी बड़ी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार जो सुरक्षा बल है वो लाल आतंक को सफाया करने में पूरी तरीके से हर संभव प्रयास कर रही है और इसका फायदा भी कहने के दर पर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि लगातार जो उद्योगपति हैं वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, क्योंकि लगातार बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में हो रहा है और आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर भी, क्योंकि जब हमने देखा है कि जब कोई नया उद्योग छत्तीसगढ़ में आता है या किसी राज्य में जाता है, ऐसे कहना कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहने के बेहतर होता है, सड़कों का जो जाल है वो बीचता है, साथ ही साथ लोगों को इसका फायदा होता है, क्योंकि रोजगार भी एक तरीके से उद्योगों से उत्पन्न होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जिस प्रकार से उद्योग छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है, तो ऐसे में रोजगार के जो अवसर है वो बढ़ेंगे। और जिस प्रकार से आज जो बैठक रखी गई उनमें कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ में उद्योग साथ ही साथ
अन्य राज्यों में बेहतर तरीके से उद्योग व्यवस्था और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर तरीके से वहाँ पर हो ताकि लोगों को फायदा हो सके। साथ ही रोजगार का भी एक बड़ा विषय है, जो कि लगातार जिस प्रकार से तमाम राज्यों में रोजगार का जो विषय है वो बड़ी तरीके से उठा है। अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में भी जो रोजगार का विषय है वो काफी गंभीर है। इस नजरिए से भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी आखिर किस प्रकार से उद्योग के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा रोजगार बढ़ाया जाए। साथ ही साथ अगर बात करें सड़क व्यवस्था की, तो जिस प्रकार से उद्योग के साथ बड़ी बेहतर तरीके से सड़क व्यवस्था है। और साथ ही अगर बात की छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के साथ जो उड़ीसा है वो जो जल विवाद है वो कहने के बना, क्योंकि महानदी का जो जल है वो दोनों राज्यों में जाता है। ऐसे में जल विवाद काफी लंबे समय से बना हुआ है। ऐसे में दोनों राज्यों के बीच का जो जल विवाद है उसमें कहने की समाप्ति आ सके। साथ ही अगर बात करें नक्सलवाद को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। सभी अगवा में विषय है, इन विषयों को लेकर भी आज जो बैठक में सिलसिलेवार चर्चा थी कि किस प्रकार से लाल आतंक चलते जो तमाम विषयों जो तमाम जो विकास की राह है जो प्रभावित हो रही है, उन तमाम राहों को कहना कि सीरिया की जगह तक इस प्रकार की जो विकास की जो राह पर बस्तर साथ ही छत्तीसगढ़ है वो आगे बढ़ सके। बिल्कुल अवनीश, पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और ये कोशिश सरकार की हमको उत्तराखंड में भी नजर आती है कि युवाओं को यहीं पर रोजगार के नए मौके मिल जाए। ये मुद्दा उठ सकता है आज की बैठक में? बिल्कुल, देखिए मुस्कान, यहाँ पे अगर बात करें पर्यटन की, स्वरोजगार की, सबसे बड़ी जो मुद्दा होता है वो स्वरोजगार का होता है, जिससे कि जो है यहाँ पे जो लोग हैं जो पलायन कर रहे थे बेरोजगार, उनको जो है किस तरीके से स्वरोजगार से जोड़ा जाए। उसके लिए बाकायदा पुष्कर सिंह धामी ने जो है यहाँ पे आवेदन भी लेने शुरू कर दिया है कि उनको जो है 2 लाख रुपए तक का जो है यहाँ पे स्वरोजगार करने के लिए जो है यहाँ पे लोन मिलेगा, जिसमें उनको सब्सिडी दी जाएगी, 30% तक की सब्सिडी दी जाएगी। तमाम चीजों पे मुद्दों पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि स्वरोजगार की ओर बढ़िए, रोजगार देने की बात करें, रोजगार देने की बात ना करें, तो इन चीजों पे भी कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। और मुस्कान, सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे अभी देखा जाए तो जिस तरीके से 1 साल के बाद जो है यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने थे, उसको जो है यहाँ पे जो सरकार थी उन्होंने प्रेस वार्ता भी की चुनाव आयोग की तरफ से कि जो है यहाँ पे डेट तिथि घोषित सब कर दी गई थी। परंतु जिस तरीके से देखा जाए हाईकोर्ट ने उसके ऊपर जो है अभी प्रतिबंध लगा दिया है, रोक लगा दिया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पे, वो सबसे बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर बार बार अवनीश ये मुद्दा उठता आया है और ये संभावना है कि आज की इस बैठक में भी इस मुद्दे को एड्रेस किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए अवनीश। अनेरो, सुधीर और चंदन, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बैठक काफी महत्वपूर्ण है जिस पर सबकी नजर रहने वाली है। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swadeshlive.com पर।